आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कल की एक्सपायरी के लिए। जस्ट अभी मार्केट क्लोज होने ही वाला है, 15:29 3:29 हो गए हैं। मार्केट क्लोज होते से ही हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक चीज और मेरे को आपको बतानी है कि भाई अब तक तो क्या होता था कि एक्सपायरी होती थी ट्यूसडे को फिन निफ्टी की, थर्सडे को होती थी निफ्टी बैंक निफ्टी की, वेडनेसडे के लिए अब एनएससी ने एक और नया प्रोडक्ट निकाल दिया निफ्टी मिड कैप। अब फ्राइडे को भी एक्सपायरी होगी बीएससी, जो कि अब तक इतना एक्टिव नहीं था डेरिवेटिव ट्रेडर्स ट्रेडिंग के अंदर। अब वो भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो आप देख सकते हैं बीएससी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि फ्राइडे को अब सेंसेक्स और बैंकेक्स ये दो इंडेक्सेस होंगे जिनके अब एक्सपायरी होगी। जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी थर्सडे को एक्सपायर होता है, वैसे अब सेंसेक्स और बैंकेक्स ये दो नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे। सेंसेक्स तो काफी पुराना है, बैंकेक्स एक नया निकालेंगे वो लोग या होगा, आई डोंट नो, मैं ट्रैक नहीं करता उतना। तो उसकी भी एक्सपायरी 15 मई से शुरू हो रही है। तो मतलब खुला एक तरीके से चेतावनी है रिटेल ट्रेडर्स को कि भाई अगर आपको काम करना है मार्केट के अंदर अब, तो या तो धीरे धीरे कैश में शिफ्ट हो जाइए, या अगर आपको काम करना है तो स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस कीजिए। रिटेल ट्रेडर उल्टा भले ये सोचेगा कि अब भाई उनके लिए अच्छा हो गया, ट्यूसडे को एक्सपायरी, वेडनेसडे को एक्सपायरी हो गई, थर्सडे को एक्सपायरी, अब फ्राइडे को भी एक्सपायरी नहीं, हफ्ते में 5 ट्रेडिंग सेशन में से 4 ट्रेडिंग सेशन पे आपको एक्सपायरी मिलेगी। ये बहुत गलत सोच है रिटेल ट्रेडर की कि ज्यादा एक्सपायरी होगी तो ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं होगा। रिटेलर मोस्टली ऑप्शन बायर है, ये याद रखना। आज भी इंडिया में रिटेलर मोस्टली ऑप्शन बायर है। एंड ऑप्शन बायर को जब एक्सपायरी पे रोज कुछ ना कुछ दिखेगा कि भाई मोमेंटम 2 का 10, 2 का 20, 2 का 200 अगर ऐसा होता हुआ देखने को मिलेगा, तो उस केस में 99.99% रिटेलर रूज करेगा, क्योंकि अब उसको लालच दिखनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होता था कि भाई हफ्ता भर वेट करना है, थर्सडे को एक्सपायरी होती थी, धीरे धीरे अब ट्यूसडे वाली एक्सपायरी ज्यादा एक्टिव हो रही है। तो ट्यूसडे को भी आपको बहुत वॉलेटाइल मूव मिलता है मार्केट के अंदर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो अब पैटर्न फॉलो करके काम करता था, जो एक ट्रेंड एक सेटअप फॉलो करके काम करता था, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेनिफिट भी है, लेकिन उससे ज्यादा मेरे ख्याल से बेनिफिट से ज्यादा डिसएडवांटेज है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। क्योंकि साइकोलॉजी में मेजर मार्केट व्यू के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, मैं वो 4% 5% लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ जो प्रॉफिटेबल है। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो नए रिटेल ट्रेडर है, उनके लिए ईज ऑफ एक्सेस और ज्यादा हो गया। और जितना ज्यादा किसी चीज का एक्सेस बढ़ता है ना, उतना ही उसका डिसएडवांटेज भी बढ़ता है। अब रिटेलर के लिए ईज ऑफ एक्सेस क्या होता था कि भाई ट्यूसडे को ऑप्शन सस्ते मिल रहे, हीरो जीरो कर लो, थर्सडे को ऑप्शन सस्ते मिल रहे, हीरो जीरो कर लो, 2 दिन पैसा गवाता था वो। अब वो उसको हफ्ते में 5 में से 4 दिन हीरो जीरो ही पे ही लगा रहेगा, वो कोई लॉन्ग टर्म सोचेगा ही नहीं। मतलब उसकी सोच को इतना दबाया जा रहा है, इतना दबाया जा रहा है कि आप इंट्राडे के आगे सोचो ही मत क्या है। आप ये मत सोचो कि नेक्स्ट वीक मार्केट क्या करेगा, आप ये मत सोचो कि नेक्स्ट मंथ मार्केट क्या कर सकता है, आप ये मत सोचो कि लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। आप खाली ये सोचो कि 9:15 को मार्केट किधर खुल रहा है, 3:30 बजे मार्केट किधर बंद हो रहा है। प्योर एंड प्योर गैम्बलिंग का तरीका है, प्योर एंड प्योर गैम्बल करने के लिए यहाँ पर अब छोड़ दिया गया है। क्योंकि जब एक्सपायरी रोज होगी तो आपकी टिकट साइज बहुत कम होगी। टिकट साइज बहुत कम होने का मतलब, अगर एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करने में पहले एक रिटेल ट्रेडर को 8 से 10 हजार रुपया लगता था एक लॉट की, मैं बात कर रहा हूँ, वो अब कम होकर 5 से 6 हजार रुपया आ गया, क्योंकि लॉट साइज कम कर दी गई है निफ्टी की। मैं निफ्टी के केस में बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे एक्सपायरी वाले दिन आपको 1500 1000 रुपए में एक लॉट मिल जाता है, 10 पॉइंट 15 पॉइंट पे, जिसमें अगर वो 25 30 50 पॉइंट हो गया तो रिटेल खुश हो जाता है। तो अब वो टिकट साइज कम होकर 1000 1500 हो गई। अब रोज 1000 1500 में अगर आपको ऑप्शन करने को मिलेगा, आप खुद सोचिए कौन नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा। अब तक कौन ऑप्शन बाइंग करता था? वो ऑप्शन बाइंग करता था जिसके पास 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया नहीं है ऑप्शन बेचने के लिए। वो इंटेंसली, वो फोर्सफुली जाकर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में ट्रेड करता था, जिसमें मेजोरिटी टाइम लूज करता था। लेकिन कितना? एक लॉट, 2 लॉट, क्योंकि 10 हजार 20 हजार के अंदर एक या दो ही लॉट आते हैं। अब क्या हो गया? अब वो हजार रुपए के अंदर बाई सेल करेगा, 1000 1500 2000 में उसको एक एक लॉट मिल जाएगा, उसके अंदर वो बाई सेल करेगा। इतना ज्यादा जब एक्टिविटी बढ़ जाएगी मार्केट के अंदर, तो मार्केट एक तो चॉपी हो जाएगा, कोई क्लियर व्यू आपको मिलेगा नहीं। सेकेंड, ट्रेड कर पाना रिटेलर के लिए और ज्यादा मुश्किल हो रहा है, और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसका व्यू हीरो जीरो जब आप करते हो, एक्सपायरी के दिन आप काम करते हो, एवरी 5 मिनट व्यू चेंज होता है। काफी लोग होंगे बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, दिल पे हाथ रख के दिमाग पे सोच के देखिए, जब भी आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हो, एवरी 5 मिनट आपका व्यू चेंज होता है। एक कैंडल नीचे की लगी नहीं कि आप पुट बाय कर लोगे, एक कैंडल बड़ी ऊपर की बनी नहीं कि आप कॉल बाय कर लोगे। एवरी 5 मिनट में जब आपका डिसीजन चेंज करवाया जा रहा है, एवरी 4 मिनट 5 मिनट
10 मिनट्स में एक हर एक कैंडल पे आपका डिसीजन जब चेंज हो रहा है, मतलब आपकी जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग कैपेसिटी है, वो और ज्यादा खराब हो रही है। आप पेशेंटफुल नहीं हो, आप अग्रेसिव हो चुके हो। एवरी मोमेंट आपको कुछ ना कुछ करना है, एवरी मोमेंट आप कुछ ना कुछ ट्राई करोगे और उसके अंदर अपना हाथ जलाने की कोशिश करोगे। तो मेरे हिसाब से रिटेलर के लिए ये बेनिफिट नहीं, ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि टिकट साइज कम होगी, फालतू के लोग भी घुसेंगे जिनके पास 1000 2000 3000 है लक आजमाने के लिए। भाई लॉटरी ले लो 1000 2000 रुपए की, लगा तो 5 10 हजार हो जाएगा, नहीं लगा तो 1000 2000 चला जाएगा। थोड़े बहुत वैसे लोग घुस जाएंगे, थोड़े बहुत पंटर्स घुस जाएंगे कि भाई ठीक है 10 हजार 20 हजार रुपए डाल दो, देखा जाएगा क्या होगा। बेफालतू का वॉल्यूम तो जनरेट होगा, वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगा, हर एक लॉट के ऊपर ब्रोकर को ब्रोकरेज तो मिलेगा, एक्सपायरी पर ट्रेडिंग भी ओवर ट्रेड होगा, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा, वो तरीका नहीं रहेगा, एक सिस्टम नहीं रहेगा, एक सेटअप नहीं रहेगा जिससे आप काम करोगे। क्योंकि एक्सपायरी में 90% लोग अपना सेटअप पे काम नहीं करते, वो नॉन डायरेक्शनल, वो अपना मतलब हर एक कैंडल के ऊपर डिसीजन बना देते हैं कि भाई ये कैंडल गया तो बाय कर लो, ये कैंडल आया तो सेल कर दो। इस तरीके से वो अपना डिसीजन बनाते हैं और वही चलता रहेगा। फिर मजा नहीं आने वाला। तो ये मेरा व्यू था। जब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, नॉलेज पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए करिए, शेयर भी कर दीजिए करिए, अगर आपको करना है तो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की कल के लिए, कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। आज की अगर हम बात करें, निफ्टी ने जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 17800, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जाकर क्लोज किया है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं निफ्टी ने बंदी दी है अपनी। तो जो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है वो रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है। ऑप्शन के डेटा वाइज भी अगर हम एक चीज चेक करें तो अभी तक जो 17800 पे जो कॉल राइटर था, उसने आज फाइनली अपने हथियार टेक दिए हैं, अपने जो घुटने हैं टेक दिए हैं पुट राइटर्स के सामने। 17800 पे भी आज आपको अनवाइंडिंग ऑफ कॉल राइटिंग होती हुई देखने को मिली है। खाली खाली पुट राइटिंग बढ़ती जा रही है, 17800, 17750, 17700 हैवी पुट राइटिंग है। नीचे के 3 स्ट्राइक्स अगर आप जाओगे 800 750 700, आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली पुट राइटिंग देखने को मिलेगी। 800 पे कॉल राइटिंग है, जो कि आज हथियार टेक दिए, पुट राइटिंग ज्यादा हो गई, कॉल राइटिंग हो गई कम। एंड सेकेंडली आज कोई भी फ्रेश एडिशन कॉल राइटिंग में नहीं हुआ, थोड़े बहुत निकले ही है, पूरा कोई नहीं है। तो ये तो था निफ्टी का, कि भाई निफ्टी में पूरा गेम पलट चुका है, पासा पलट चुका है। कल के लिए अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि भाई जो प्लेयर्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो किसी एक पार्टी को झुकाना चाहते हैं। वो जब झुक जावे, हार मान ले, उसके बाद उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। क्योंकि अगर आप देखोगे 17800 वाला हार चुका है, 17850 पे कुछ है नहीं ज्यादा, 17900 वाला थोड़ा खड़ा है लेकिन वो भी हार मान लेगा। अगर जिस तरीके से अगर 850 800 क्रॉस हो तो वो भी हार मान लेगा। तो ओवरऑल अब जो है ना, जो राइटर कॉल राइटर है वो मान गया है कि भाई हम हार गए, हम इस एक्सपायरी के अंदर कुछ कर नहीं पाए, हमने यूज कर दिया जो करना था कर दिया। तो अब बड़ा पार्टी क्या करेगा कि भाई ठीक है, इधर तो हमने हार मनवा दी, इधर तो हमने कर दिया, उनको घुटने पे ला दिया और उनको जो भी लॉस करवाना था करवा दिया। अब बारी आती कि भाई पीछे जो खड़े हैं जरा उनको भी देखा जाए। अब पीछे जो खड़ा है 17700 पे, वो तो दम लगाकर खड़ा है, वो तो नहीं चाहता है कि मार्केट 17700 के नीचे जाए। तो कल बेस्ट केस अगर आपको देखना है, ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर, डेटा वाइज जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 17,950 और 17,750। कल की रेंज क्या थी? 700 से 800। आज रेंज क्या है? 750 टू 950। 100 पॉइंट रेंज में एक्सपेंशन हुआ है। बेस्ट एक्सपायरी कल होने की प्रोबेबिलिटी एज एन ऑप्शन राइटर अगर मैं कहूँ, यही निकल के आएगी कि 17,800 के आसपास, 850 से लेकर 750 के बीच में अगर कल एक्सपायरी होती है, वो ड्रीम एक्सपायरी होगी ऑप्शन राइटर के लिए। जो लास्ट 2 वीक से अगर काम कर रहे हैं उनके लिए ड्रीम एक्सपायरी लेवल है कि भाई 17,750 से 850 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायर कर दे मार्केट और उनका काम बन जाए। ऑप्शन बायर जो है, अगर वो सोच रहा है ऑप्शन बाइंग करने के लिए, तो चार्ट पे अगर वो देखेगा तो बेस्ट लेवल ऑप्शन बाइंग का निकल के आएगा 17,950 एंड अबाव ओनली। इसके पहले अगर आप यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन बाय कर रहे हो, क्योंकि अब जो थोड़े बहुत बचे हैं ना, जो थोड़े बहुत ऑप्शन राइटर्स यहाँ पर बचे हैं 17,800 के ऊपर, 17,850, 17,900 के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं आपको अब थोड़ा सा मतलब कोशिश करेंगे बीच बीच में कि भाई नीचे कर दो, नीचे कर दो, नीचे कर दो। और वो नीचे नीचे करने के चक्कर में ऑप्शन बायर को क्या चाहिए? मोमेंटम चाहिए, व्यू चाहिए, प्रॉपर तरीका चाहिए जिस तरीके से काम कर सके। तो वो उसको मिलने वाला नहीं है।
अब 850 एक बार क्रॉस करे तो 950 तक का एक जगह खुलेगा, और 950 एक बार क्रॉस करे तो फिर शॉर्ट कवरिंग तगड़ी वाली आएगी, फिर खाता जा सकता है, हमें भी नहीं पता। तो 17,850 अगर कल के दिन क्रॉस होता है, 850 क्रॉस होता है, एक ट्राई कर लेना छोटा सा 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कि भाई 17,825 820 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और ट्रेल करता जाऊंगा 17,950 तक, क्योंकि भाई वहां तक अब जब पकड़ा है, उनको गला दबाया है, तो पूरे जान ही लेके छोड़ेंगे। वो वाला अगर काम करना ऑपरेटर को तो फिर वो जान लेके ही छोड़ेगा, 17,950 एंड अबाउ ही कहीं ना कहीं एक्सपायरी कराएगा। थोड़ा सा अगर उसको खेलना है तो भाई कल गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद 850 के आसपास रेजिस्टेंस लेवे, अगेन नीचे आवे, अगेन 750 से 850 की जो हमारी रेंज है उसमें काम करे। पहला अगर सेलिंग का कोई संकेत आएगा वो आएगा 17,730 के नीचे ही। जब तक 17,720 730 ब्रेक नहीं होगा, सेलिंग में कोई भी दम नहीं रहने वाला, क्योंकि 800 वाला पुट राइटर जल्दी से अब नीचे जाने देगा नहीं, 750 वाला जाने देगा नहीं, 700 वाला जाने देगा नहीं। मिराकल अगर कुछ हो जाए कि 17,700 के नीचे ही कल खुल जाता है, तो कल फिर बड़ी तगड़ी वाली आपको एक्सपायरी होती हुई देखने को मिलेगी। फिर वो 2-2.5% वाली एक्सपायरी, काफी महीने हो गए जो मंथली एक्सपायरी कभी कभार साल में 1-2 बार होती है, जो 2-2.5% का मूव ले आती है, वैसी वाली अगर चाहिए एक्सपायरी तो वो तो 17,700 के नीचे अगर मार्केट ओपन करे, क्योंकि 17,800 पे आज हाईएस्ट नंबर ऑफ पुट राइटर्स है, तो वो भी ट्रैप, 750 वाले भी ट्रैप, और 15 मिनट अगर 17,700 के नीचे सस्टेन कर गया तो फिर कल 17,500 तक इजीली लेके जा सकते हैं मार्केट को, यानी यहाँ से 300 पॉइंट नीचे आपकी एक्सपायरी हो सकती है। नहीं होता है, गैप डाउन नहीं खुलता है, 100 पॉइंट का गैप डाउन नहीं मिलता है, 100-150 पॉइंट का गैप डाउन नहीं मिलता है, तो मोस्टली कल की एक्सपायरी एक रेंज 850 से 750, और 850 क्रॉस करे तो एक ही ट्रेड करना, ज्यादा मत लेना, क्योंकि एक्सपायरी है तो आपकी मन तो करेगा कि हर एक बार ले लूं, लेकिन हर बार नहीं, एक ट्राई करना, 820 का लगाना स्टॉप लॉस, और 100 पॉइंट कैप्चर करने तो कर लेना। नीचे के लिए शॉर्ट करना है किसी को, इमीडिएट इंट्राडे में शॉर्ट करना है, तो वो बनेगा 760 के नीचे, 760 जैसे ही ब्रेक हो, 760 770 जैसे ही ब्रेक हो, एक छोटा सा शॉर्ट बन सकता है जो कि 720 730 तक लेके आ सकता है। लेकिन एक बार 720 730 पे सपोर्ट लिया तो फिर छोड़ देना, अगर उसको ब्रेक करे तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ा और 20-30 पॉइंट के लिए, 700 690 तक के लिए। वरना अगर 720 730 के आसपास वो सपोर्ट ले तो आप इसको इग्नोर कर देना, फिर वो एक रेंज बाउंड एक्सपायरी में ही कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था निफ्टी का व्यू। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो। निफ्टी बैंक ज्यादा आज मूव दिया है, तो निफ्टी बैंक कल प्रोबेबिलिटी है कि अगर अच्छा मूव आना है अपसाइड, शॉर्ट कवरिंग जैसा कुछ करना है, वो निफ्टी बैंक करे ना कि निफ्टी करे, क्योंकि निफ्टी के अंदर अभी तक निफ्टी ने वो लेवल्स को ब्रेक नहीं किया है जो कि प्रीवियसली बैंक निफ्टी ने यहाँ पर कल ही ब्रेक कर दिया था, और आज उसके ऊपर कल भी क्लोज कर दिया, आज भी उसने क्लोज कर दिया। ओवरऑल बात करूं तो यही लेवल है जहां से अगर उसको रेजिस्टेंस भी लेना है तो इन्हीं लेवल्स के आसपास से वो रेजिस्टेंस लेगा, 17,860 17,900 के आसपास। और अगर ये पार होता है तो 100 से 150 पॉइंट की मूव अच्छी वाली आ सकती है, 43,100। उसके ऊपर फिर जो भी है वो शॉर्ट कवरिंग है, उसके ऊपर फिर बस ट्रेल करते जाइए और कुछ नहीं, ट्रेल करते जाइए। नीचे की अगर हम बात करें, इमीडिएट अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो वो बनेगा आपका करीब करीब 42,700 के नीचे, 42,700 के नीचे अगर टिके 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगेन ट्रेलिंग करते जाइए। कल के लिए कोई भी व्यू मत रखना, कल एक्सपायरी के लिए एक चीज याद रखना, विक्स को भूल जाइए, विक्स क्या करता है क्या नहीं करता है, आरएसआई को भूल जाइए, सिंपल लेवल्स ध्यान में रखिए और ट्रेलिंग पे ध्यान दीजिए। एक से दो ही ट्रेड करिए कल एक्सपायरी के अंदर, ज्यादा ट्रेड मत करना, मल्टीपल ट्रेड्स मत करना, नहीं तो फंसोगे, अगर रेंज बाउंड रहा तो फंस जाओगे बुरी तरीके से। ऑप्शन बाय करना है तो एक से दो ट्राई करना, निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, जिसमें भी आपको करना है। लेवल्स याद रखिए, बैंक निफ्टी के लिए अगर ये 42,900 निकालता है, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड देन ट्रेल इट 1:1 1:2 1:3, जितना मिलता है उसको ट्रेल करते जाइए। नीचे के बाजू 42,700 ब्रेक करे, 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ट्रेल इट। सेम इन केस ऑफ निफ्टी, अगर वो ब्रेक करता है 17,850, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, ट्रेल इट। अगर वो ब्रेक करता है नीचे की बाजू 17,760 या 770, 20-30 पॉइंट का अगेंस्ट स्टॉप लॉस एंड ट्रेल इट। बस उतना ही पे ही ध्यान देना है। बड़ा मूव कैप्चर अगर आप ट्रेल करते जाओगे तो हो जाएगा। कोई एक डायरेक्शन पकड़ के बैठ गए कि भाई मैं बाय साइड पे ही लेऊंगा या मैं सेल साइड पे ही काम करने वाला हूँ, तो कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी के अंदर फिर बाय सेल अगर आप ढीठ बन के बैठ गए कि मेरा तो व्यू बाइएस्ट है या मेरा व्यू सेलिंग साइड पे ही है, तो फिर कहीं ना कहीं आप एक मेजर ट्रबल अपने लिए खुद के लिए क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि एज सच कोई क्लियर व्यू नहीं है। लुकिंग एट दी चार्ट, लुकिंग एट द डेटा, भाई जो राइटर्स है उनको ट्रैप कर लिया गया है, कॉल राइटर्स को ट्रैप कर लिया गया है। अब ट्रैप करके
उनको खाली एक सबक सिखा के छोड़ दिया जाए कि भाई नेक्स्ट टाइम बेचने के पहले सोच लेना, या जब अब उनको पकड़ा ही है तो पूरा मारा जाए, शहीद किया जाए, अब वो कल ही पता चलेगा। तो सिंपल है कि आप उसको ट्रेल करते जाइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते।